बॉक्स ऑफिस पे आग लगाने के लिए तैयार है, वार छोड़ना यार की। जी बिल्कुल, कोशिश मैंने पूरी की है कि आग जो लगी हुई है उसको ठंडा कर दूं, क्योंकि लड़ाई की जो आग है मैं उसको ठंडा करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना ठंडा कि लोग कांप जाएं इस फिल्म को देखकर। और यही कोशिश है, बड़े दिल से हम लोगों ने फिल्म बनाई है। और अभी तक जितने रिव्यूज़ आए हैं प्रोमो देखकर, वो यही आए हैं कि कुछ नया, कुछ यूनिक, तो बड़ा अच्छा लगता है। वरना वैसे तो सभी लोग अपनी फिल्म को हटके या अलग ये सब बोलते हैं, लेकिन जब सामने वाला बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ नई चीज़ बनाने की कोशिश की। थैंक यू, थैंक यू लॉट, थैंक्स। ओके। फिल्म का नाम सिर्फ वॉर भी रख सकते थे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, क्योंकि सिर्फ वॉर से फिल्म के जो जज्बात हैं और फिल्म का थीम है वो जाहिर नहीं होता। तो वॉर छोड़ना यार में जो एक बात आती है ना, क्या छोड़ना यार, इट्स अ वेरी कॉमन वे, जहाँ रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अगर हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं ना, छोड़ना यार भगा। तो छोड़ना यार का एक अंदाज़ बयान, एक अंदाज़ है, वो बड़ा ही टिपिकल है। तो वन जब इसके साथ छोड़ते हैं कि अरे वॉर छोड़ना यार, तो ये बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को रिप्रेजेंट करता है ये नाम। जब फिल्म देखेंगे तो समझ में भी आएगा कि ये नाम क्यों है और किस तरह से ये नाम सूट भी करता है हमारी फिल्म। सॉरी, क्या कारण था इस मूवी चूज करने का? मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे उन्होंने। देखो, ज़्यादातर जो ठीक ठाक एक्टर होते हैं, पहला कारण होता है स्क्रिप्ट, कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, क्या कहानी है, किस तरह से वो कहानी लिखी गई है और किस तरह से वो पेश की जा रही है। तो कौन बनाएगा उस कहानी को, और कौन प्रोड्यूस करेगा इस कहानी को, और कौन डायरेक्ट करेगा। तो ये सबसे पहले क्राइटेरिया होते हैं कि ओके, स्क्रिप्ट पढ़ ली, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी बात कही जा रही है और बहुत अच्छी तरह से कही जा रही है, डायरेक्ट कौन करेगा। तो फिर जब डायरेक्टर से बात होती है, वो बात समझाते हैं, वो अपने विजन को आपके सामने पेश करते हैं, आप समझते हैं और लगता है नहीं ये बंदा इसे एग्जीक्यूट कर सकेगा। उसके बाद प्रोड्यूस कौन करेगा, क्योंकि उसके विजन को कंप्लीट करने के लिए, सिनेमा स्क्रीन तक लाने के लिए एक प्रोड्यूसर चाहिए जो सही तरीके से उसे फंड करे और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे जो उसको सपोर्ट करे। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, और जो देखी मैंने, तो मुझे लगा एक बहुत अच्छी टीम इकट्ठा हुई है, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट की, और एक बहुत अच्छी फिल्म इसके ज़रिए बन सकती है। और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, क्योंकि जब देखा बाद में मैंने फिल्म जब कंप्लीट हुई, तो बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, बहुत अच्छी बात कही है इस फिल्म में, और एक मैसेज ऐसा दिया है जो आज के ज़माने में, जो आजकल चल रहा है, जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, जो अजीब से तनाव, एक दूसरे के बीच झगड़े लोग करा रहे हैं, इसके बीच में एक इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश है कि नहीं यार, एक बात कही जा रही है जो हकीकत है, जो समझ में भी आती है, और आज का यूथ खास तौर से वो बोलेगा नहीं यार, सही बात तो सही है। ये कुछ ज़बरदस्ती कुछ बातें एक दूसरे पर थोपी जा रही हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट वॉर छोड़ना है। सो दैट्स द मैसेज। तो आज भी अगर आपकी कॉमिक की बात करें, लोग आज भी याद करते हैं, जैसे कि सलाम अहमद से सॉरी, उसकी बहुत सारे प्रोमो में, जैसे कि 2 लीटर पानी में बहुत सारे चुटकुले टाइप है, इतने सारे खुद के इनपुट है और अपने साथ करके क्या मैं ये नॉर्मली इम्प्रोवाइज तो मैं करता हूँ, लेकिन ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी गई थी कि इसमें बहुत कम जगह थी इम्प्रोवाइज़ करने की, क्योंकि बहुत कट टू कट टाइमिंग के हिसाब से, ये सीन इतने मिनट, ये सीन इतने मिनट, तो उसके बीच में उस दायरे में हमको खेलना था। इम्प्रोवाइज़ तो किया, बिकॉज डायरेक्टर ने हमको ये छूट दी कि अगर एक्टर बोल रहा है, कुछ आ रहा है उसके इम्प्रोवाइजेशन में, तो कुछ जगहों में किया है हम, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी गई थी कि इम्प्रोवाइजेशन हुआ बट कम हुआ, बट जो हुआ वो अच्छा हुआ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगी। खूबसूरत जर्नलिस्ट होती हैं, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो और अच्छा लगता है। सोहा जो है बहुत इंटेलिजेंट, खूबसूरत हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे लिए उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और वो बहुत ही एक सोचने वाली, इंटेलिजेंट, वर्ल्ड वेरी कि दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली, सोशली बहुत अवेयर हैं। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, और बहुत पढ़ी लिखी। आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टेक्निकली पढ़ी लिखी वही हैं। इसी तरह PhD किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया है, और सो बहुत कुछ, वो भी बहुत ऊंची यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया में हैं वहाँ से वो पढ़ लिख कर आई हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आए तो हों, लेकिन वो
हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत नेचुरल काम करती हैं एज एन एक्ट्रेस। तो ये जब आप किसी के साथ एक्टिंग करते हैं तो सामने वाला का जब रिएक्शंस आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। जब सामने वाला काम करने वाला मज़ेदार हो तो इट रियली हेल्प्स। ये बात के बहुत यंग डायरेक्टर है, पहली बार मूवी बना रहा है, तो कितना कंफर्टेबल था और क्या कुछ आपने इम्प्रूव किया? बिकॉज आपकी 25 ईयर्स हो गया बॉलीवुड, उससे ज़्यादा होगा, तो एज ए न्यू कमर डायरेक्टर हम देखिए, एज एन एक्टर आपको ये समझना है कि जो आपके पास आता है, चाहे वो न्यू कमर हो या वेटरन हो, आपको उतनी ही इज्जत करनी है बिकॉज वो आपका डायरेक्टर है और आप उसके एक्टर हैं। ही इज़ द कैप्टन। वो आपको ढालेगा, उसका एक विजन है, उसने स्टोरी लिखी है, वो सारे कैरेक्टर्स को पहचानता है और जानता है किस तरह से ढालना है। तो वो बोलेगा सर ये सुर हम यहाँ नहीं करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, ये हम लुक ऐसा करते हैं, ये बात करने का अंदाज ऐसा करते हैं, बिकॉज वो एक सोच लेके आया है। मैं एक हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज एन एक्टर के ऐसा कर लें, ये एक्सेंट कर लें, ये मैं मूछें ऐसे रख लूँ, मैं इस तरह से चलूँ या बोलूँ। तो ये इंटरेक्शन जब एक्टर और डायरेक्टर के बीच होता है तभी एक कैरेक्टर उभर के आता है। एंड इस फिल्म में बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और बहुत अच्छी तरह एक किरदार बन के आया जो कैप्टन कुरैशी, मेरा जो कैरेक्टर है कैप्टन कुरैशी, पाकिस्तान की आर्मी का कैप्टन। बहुत अच्छा लगा। शर्मन एक बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट एक्टर है, थिएटर भी करते हैं और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली और साथ में काम करने का। हालांकि इस फिल्म में बहुत अजीब बात यह है कि हम एक साथ बहुत कम है, मतलब शर्मन और मैं और सोहा। शर्मन और सोहा एक तरफ है बिकॉज वो हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ है, मैं इस तरफ हूँ तो मेरे साथ संजय मिश्रा हैं। मेरा शर्मन से इंटरेक्शन भोपू से होता है, टेलीफोन से होता है और एंड में थोड़ी देर हम साथ में 2 सीन में। सो दैट वॉज इट। बाकी साथ में लेकिन बहुत मज़ा आया काम करके। सर हर एक तरह आपकी कॉमिक कॉपी करता है, हर कोई आपसे मजा करता है, लेकिन एज कॉमिक बनने के लिए क्या क्या गुड क्वालिटी होनी चाहिए? आई डोंट नो। देखिए, एक्टर होता है, चाहे वो कॉमिक हो, ट्रैजिक हो, सीरियस हो, एक्शन हो। एक्टिंग एक आर्ट है और आपको एज एन एक्टर अगर आप कंप्लीट एक्टर बनना चाहते हैं तो आप उतने ही कंफर्टेबल होने चाहिए, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, जो भी है। एक्शन एक अलग चीज़ है बिकॉज एक्शन में एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डांस में एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वो फन आना चाहिए। सो ऊपर वाले करम से मेरा ग्राफ ठीक ठाक है। मैं ये भी एक्शन भी कर चुका हूँ, डांस भी कर चुका हूँ, कॉमेडी भी की, सीरीज भी किया। तो अपने आप को ढालना होता है। आप कैरेक्टर में घुस जाइए, ये मत सोचिए कि मैं क्या हूँ। आप अपने आप को भूल के उस कैरेक्टर में घुसिए, वो क्या सोचता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, ये मेरी कोशिश रहती है। इट वर्क्स। सर ये फिल्म इसलिए भी मज़ेदार होगी क्योंकि जो पहले जो फिल्म बनी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर सीरियस वार दिखाया जा रहा है, जहाँ पे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को जितना जीतने के लिए देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान को जितना जीतने के लिए देखना चाहते हैं, तो इसमें तो वार को छोड़ने के लिए बताया गया है। जी जी जी। इसमें नॉर्मली दूसरी फिल्मों में ये बताया कि वो दुश्मन देश और वो टेररिस्ट और वगैरह। इस फिल्म में हमने वो बात पे बिल्कुल अंडरलाइन उसको नहीं किया है और दोनों तरफ की हमने मजबूरियाँ, ख्वाहिशें, अरमान, जो सोल्जर होता है चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो सब सेम ही होते हैं। उसकी ज़िंदगी वैसी ही होती है, उसके अरमान भी वही होते हैं और वो हम कभी नहीं चाहता कि वॉर हो। उसकी फैमिलीज होती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको पिरोया है। एक कहानी का मेन जूज़ ये है कि वो एक सोल्जर क्या चाहता है और जो कॉमन मैन है और जो यूथ है इस कंट्री का और दोनों कंट्रीज़ के, वो क्या चाहते हैं और मीडिया किस तरह से शामिल होता है और सोशल मीडिया किस तरह से शामिल होता है और उसके ज़रिए किस तरह से हम सोच को बदल सकते हैं। सो दैट बहुत खूबसूरती से इन चीज़ों को पिरोया गया है इस फिल्म में। हर मूवी का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो मूवी का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है? एक्टर, डायरेक्टर या स्क्रिप्ट? ये फिल्म स्क्रिप्ट है और बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है और एक कहानी है जो बहुत खूबसूरती से कही गई है और सब लोगों ने अपना अपना किरदार, चाहे वो टेक्नीशियन हो, सिनेमेटोग्राफर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, एक्टर्स हैं, सब ने अपना अपना रोल निभाया और एक कलेक्टिवली एक चीज़ बहुत खूबसूरत बन के आई है और ऑडियंस के सामने आई है। और मैं यकीन रखता हूँ कि ये जो सही अच्छा सिनेमा पसंद करने वाले लोग होंगे वो इसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये एंटरटेनिंग भी है और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है। लास्ट वीक लता जी का बर्थडे आ रहा है, तो आप क्या उसे देना चाहेंगे? बर्थडे क्या करेंगे और आप कितना फॉलो करते हैं?
लता जी को मैं ट्विटर पे तो फॉलो नहीं करता हूँ, तो आपने कहा मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन भाई वो ये ऐसे लोग हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं, ये आइडल्स, ये उस मयार पे पहुँच चुके हैं, चोटी पे, शिखर पे पहुँच चुके हैं जहाँ बाकी लोग पहुँचना चाहते हैं। इतनी सीनियर हैं, इतना खूबसूरत काम करके जीनियस अपना जाहिर करके दिखा चुकी हैं। तो जैसे सब चाहते हैं कि बुज़ुर्गों का साया हमेशा रहे हम पर, तो वो भी एक बुज़ुर्ग हैं और एक बुज़ुर्ग जीनियस आर्टिस्ट हैं अपनी कला में भी। तो हम यही चाहेंगे कि वो हमारे सर पे उनका साया रहे, उनकी कला रहे, वो गाइड करें अपने फ़न में सबको। और दुआ तो ये होती है कि जब तक रहें सेहत में रहें, और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं कि अब तक हमारे साथ हैं और उनकी कला हमारे साथ है। थैंक यू। भारती, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ। I feel like I'm going to make a very big announcement. कितना मजा आया इस बार जर्नलिस्ट बन के? मुंबई मेरी जान से ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मुंबई मेरी जान में मैंने जर्नलिस्ट का रोल किया था, लेकिन उस फिल्म में मेरे मंगेतर मर जाते हैं और मुझे ये फिल्म उसके 4 दिन के बाद में सेट है और मुझे सिर्फ रोना था उस फिल्म में, और इस फिल्म में सिर्फ हंसना है। तो मुझे इस फिल्म में बहुत ही अच्छा लगा और एक मौका मिला टू प्ले अ सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर, और बॉर्डर पे जाने का मौका मिला देखने के लिए कि बॉर्डर पे क्या हालात हैं और कैसे, मतलब ये जो रिश्ता है भारत और पाकिस्तान के बीच एक्चुअली कैसा है। जो मैंने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं है, और जो मैंने देखा वो आप सब देख सकते हैं 11 अक्टूबर को। इंडिया में बहुत फिल्में पहले भी बनी हैं, जैसे बॉर्डर हो गई और काफ़ी फिल्में थी, जी। काफ़ी सीरियस थी, और इस बार बहुत कॉमेडी फिल्म बनी है जो इंडिया की फर्स्ट फिल्म है, तो उस बारे में क्या कहना है? जैसे आपने कहा LOC टाइप की फिल्म्स, बॉर्डर टाइप की फिल्म्स बन चुकी हैं, और एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एक वॉर सब्जेक्ट को लेकर एक कॉमेडी फिल्म बनाना, जो एक्चुअली कॉमेडी नहीं सैटायर है, क्योंकि इस फिल्म में हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमरस वे में, जहाँ पे आप हंसेंगे भी और सोचेंगे भी। और यही हमारी इच्छा थी कि लोग लाइट एंटरटेनिंग फिल्म्स देखना चाहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री नहीं देखना चाहते हैं, और हम सब सोचते हैं कि ये जो जंग हो रही है पाकिस्तान और भारत के बीच में, हमारी ज़िंदगी पे इसका कोई असर नहीं है, लेकिन असर है, और ये जो जंग है हमारे फ़ायदे में भी नहीं है। तो हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, हम लोगों को जाग उठाना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम अपनी सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी को बदल सकते हैं और बदलना चाहिए। एक्चुअली मुझे ये फिल्म नहीं करनी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये फिल्म के डायरेक्टर नए हैं, और मैंने कहा कि इस साल मैं ऑलरेडी एक नए डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, तो शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ स्क्रिप्ट। फिर फराज हैदर जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे आके आपको नरेट करना होगा, क्योंकि उस टाइप की फिल्म है जहाँ पे माहौल, और मैं खुद बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो घर पे आए थे, 2 घंटे हमने साथ बिताए और उन्होंने नरेट किया, और मुझे इतना अच्छा लगा, डायलॉग्स के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने नरेट किया, और मुझे लगा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये फिल्म देखनी भी है, और इसमें अगर मैं हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। राजस्थान की इतनी सारी टेम्परेचर गर्मी में आपने शूट की, गाँव में जाके, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस यू वर शूटिंग द प्रोजेक्ट? बहुत ही मुश्किल था, जैसे आपने कहा, हम राजस्थान में बीकानेर से 1.5-2 घंटे का रास्ता था। वहाँ पे बहुत शानदार बड़ा सा सेट लगाया था, जहाँ पे मुझे एक्चुअली फील हो रहा था कि मैं बॉर्डर पे हूँ, लेकिन मुश्किल था क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती थी, रात में सर्दी हो जाती थी अचानक, तो बीच में सडनली सैंड स्टॉर्म आ जाता था, तो 2-3 घंटे रुकना पड़ा हमें, सेट गिर जाता था, फिर से लगाना पड़ता था। मुर्गियाँ थी जो उड़ती नहीं थी जब उनको उड़ने की ज़रूरत थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइप के सिचुएशंस थे, और उस सब में मुझे रिपोर्टिंग करना था। हर सीन में मुझे ये भारी सा कैमरा पकड़ना था और लोगों के पीछे भागना पड़ता था, एंड इट वाज ग्रेट फन दो, और वो सब कैप्चर हुआ है जिस रियलिस्टिक सिनेमा है। हमने रात में लाइट्स नहीं यूज़ किए हैं, सब टॉर्चेस के साथ नेचुरल लाइटिंग, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीरीज फिल्म में तो आपने बहुत सारी कर ली है, कॉमेडी फिल्म में किस नाम रखना है इंडस्ट्री का?
मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि सीरियस फिल्म्स में आपको मूड में रहना पड़ता है और अपने वैन में अकेले बैठना पड़ता है, और कॉमेडी फिल्म में आप एक्चुअली जाके सेट पर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लाइंस याद करने हैं। और जब आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कॉमिक एक्टर्स हैं जैसे कि जावेद भाई हैं, संजय मिश्रा हैं, या शर्मन ने भी बहुत सारा कॉमेडी किया है, तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है क्योंकि आधा एक्टिंग तो रिएक्टिंग है। तो मुझे बहुत मज़ा आया और सब मस्ती मजाक में एक महीना ऐसे ही जल्दी बीत गया, वो पता ही नहीं चला, एंड इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिल्म में दिखाया है आप शर्मन को बॉर्डर पर रोमांस कर रही हैं, कैसा था एक्सपीरियंस? और 9 गाने हैं। 9 गाने फिल्म में नहीं है, एल्बम में है। फिल्म में सिर्फ 3 गाने हैं और लिप सिंक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब होगा अगर एक आर्मी ऑफिसर सडनली गाना शुरू करे, तो हमने वो नहीं किया है फिल्म में, लेकिन रोमांटिक ट्रैक बिल्कुल है। और ऑब्वियसली एक जवान लड़की है, जब वो जाती है और वहाँ पे इतने सारे हैंडसम आर्मी ऑफिसर्स हैं और एक जो बहुत ही ख़ास आर्मी ऑफिसर है कैप्टन राज, इमीडिएटली आई थिंक जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो देयर इज़ एन इमीडिएट अट्रैक्शन, और वो ट्रैक हमने डाला है फिल्म में। और एक बहुत ही खूबसूरत लव सॉन्ग भी है जो हमने बहुत अच्छे से शूट किया है, जो आप देख पाएंगे। सो वी केप्ट दैट ट्रैक ऑफ कोर्स। फिल्म में आप अकेली फीमेल स्टारकास्ट में हैं, तो कितना फैक्टर हुआ आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे आपने कहा 50-60 जवान आर्मी ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से, और मैं लौती लड़की हूँ बॉर्डर पर। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेंट पिंक शर्ट दिया गया पहनने के लिए, जो बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म में। सब मेरी तरफ देख रहे हैं, कैमरामैन भी जब हमें शूट कर रहे हैं तो बहुत अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक लौती हीरोइन हूँ फिल्म में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सब मेरा बहुत ही शरीफ आर्मी ऑफिसर्स थे, जो मेरे साथ फ्लर्ट भी करते थे लेकिन ख्याल रखते थे मेरा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर बात करें वार छोड़ना है अफ्रीका, तो इसको देखने के बाद दर्शकों को सिनेमा के निकलते ही लोग अपने ऐसे दुश्मनों से या फिर ऐसे फ्रेंड्स से बात करेंगे कि वार छोड़ना है या फिर से फ्रेंड्स बनते हैं, तो इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? आई थिंक जैसे आपने कहा, यही हमारी उम्मीद है कि लोग जब फिल्म से थिएटर से निकलेंगे तो सिर्फ कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे भी। जैसे रंग दे बसंती के बाद जो मैसेज था रंग दे बसंती का, लोगों ने अपनाया उसे और एक्चुअली वो सड़कों पे गए प्रोटेस्ट करने के लिए। वैसे भी हमें लगता है कि इस फिल्म में वो पोटेंशियल है लोगों को जगाने का, और ताकि वो कुछ सिर्फ बोले नहीं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल डिस्कशन भी करे, लेकिन वो कुछ करे भी, एक्ट भी करे। तो वही हम चाहते हैं, क्योंकि उस टाइप की फिल्म है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। जैसे मैंने कहा, इस वॉर का हमारा तो फ़ायदा नहीं है, किसका फ़ायदा है वो भी आपको पता चलेगा इस फिल्म में, और कैसे इस वॉर को रोके वो भी आपको पता चलेगा इस तो फिल्म में। अगर वॉर की बात करूँ तो हर मूवी का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, इसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा? स्क्रिप्ट, डायरेक्शन या एक्टर? एक्ट्रेस इसमें तो सबसे बेहतरीन है और बाकी एक्टर्स भी ठीक ठाक है। आई थिंक कि इस फिल्म में एक पैकेज डील मिलेगी आपको। हम सब ने, जावेद भाई, शर्मन ने इस फिल्म को हाँ इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि सबको लगा कि ये स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है और कॉन्सेप्ट नया है और यूनिक है। और फराज ने भी हालांकि उनकी ये पहली फिल्म है, लेकिन बहुत ही काबिल डायरेक्टर है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये शूट किया है। 2 साल से उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम किया है, तो मतलब उनके बिल्कुल उनके अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ हिम दिस फिल्म, और वो दिखता है। So everything, but I'd say definitely the USP of the film is that it's a new concept film, high concept film. Actors of course are very good, dialogues are very good, जो आप already देख चुके हैं प्रोमोज में, बहुत ही funny incidents हैं, और I mean you have to see it to really know what we're talking about. एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या ट्रेलर सैफ और करीना ने देखा और आपकी मम्मी ने देखा, और क्या रिएक्शन क्या है? रिएक्शन? भाई और करीना अभी इस वक्त हिंदुस्तान में है ही नहीं, तो बाहर हैं। जब वो आएंगे तो ज़रूर देखेंगे। अम्मा ने पता नहीं, हम एक्चुअली उस टाइप की फैमिली है ही नहीं, हम फ़ोन करके पूछते ही नहीं है कि आपने हमारी फिल्म देखी, आपने हमारे प्रोमोज देखे। हम ऐसे पूछते हैं कि अच्छा लंच में क्या खाया आपने, अच्छा आपकी साड़ी मैं बोरो कर सकती हूँ या नहीं। तो हम उस टाइप की फैमिली है, ज़्यादा दूसरे काम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं दिखाऊंगी बिल्कुल, और ये फिल्म में उनको पसंद ही आएगी। इंटरेस्टिंग ये भी था क्योंकि इसके पहले सत्याग्रह में करीना ने भी जर्नलिस्ट का बोला था क्या था, और फिर आप इसके तुरंत बाद आपकी नजर आएगी जर्नलिस्ट। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है?
वो जो कंपैरिजन है, आप लोग बहुत ही शैतान लोग हो, मीडिया लोग, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी ढूंढते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी जिससे मैं कुछ गलती करूँ या मुसीबत में फंस जाऊँ। हर एक्टर जो बहुत सारे एक्टर्स ने टीवी जर्नलिस्ट का रोल किया है। मेरे माँ ने भी एक जर्नलिस्ट का रोल किया है नायक फिल्म में, मैंने भी किया है मुंबई मेरी जान में, और सब अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने भी अपने अलग तरीके से किया है, कोई टिप्स विप्स नहीं लिए मैंने करीना जी से, सिर्फ फराज हैदर जी से जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे लिया है, और अच्छा किया है। शतांक आया तो कुणाल ने देखी फिल्म? कुणाल ने फिल्म देखी या नहीं? ट्रेलर हाँ, कुणाल ने देखी है और उन्होंने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू। हाँ जी, लता जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मेरी फेवरेट हो। आपने अम्मा के साथ बहुत काम किया है, और आई रियली विश यू ऑल द हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। शर्मन, आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया फर्स्ट वॉर कॉमेडी फिल्म है, तो आपके मुझसे कुछ जानना चाहेंगे? जी, इंडियाज़ फर्स्ट वॉर कॉमेडी एक ऐसी जॉनर जो आज तक इंडियन सिनेमा में अटेम्प्ट नहीं हुई है। ये उसकी एक यूनिक पॉइंट तो है ही है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है ही है। बट उसके अलावा द फैक्ट दैट दिस स्क्रिप्ट इज़ अ वंडरफुल स्क्रिप्ट जो फराज हैदर ने मुझे आज से कुछ 8-9 महीने पहले सुनाई थी, और जब मैंने कहानी सुनी थी 2 घंटे की नरेशन में, उसके बाद मुझे 1 मिनट नहीं लगा ये तय करने में कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है, और बहुत मज़ा आया। ये कहानी जो लिखी गई थी, फराज हैदर हैज़ गॉन बियॉन्ड द पेज, और इसको फिल्म को इतनी खूबसूरती से शूट भी किया है, और एक ऐसी फिल्म है जिस पे हमें बड़ा गर्व है, और हमें यकीन है कि जब जनता जाएगी 11 अक्टूबर को ये फिल्म देखेगी तो उनको बहुत पसंद आएगी। सर, मैं अगर आर्मी की बात करूँ, आर्मी में सर अगर कोई भी अपना बनता है, फील लाइक आर्मी जी उस काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट रोल, हाउ मच यू कंफर्टेबल? हाँ, तो यही हमेशा से ख्वाहिश थी कभी कोई रोल करने को मिले जहाँ यू गेट अ चांस टू वेयर अ यूनिफॉर्म, और इस फिल्म में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला, और वो भी आर्मी मैन का। किरदार के लिए प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खाली एक क्रू कट हेयर कट जो करना पड़ा था वो किया था मैंने। बाकी फिजिकली आई वाज इन अ डिसेंट शेप, तो उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी उस वक्त। और जैसे मैंने यूनिफॉर्म पहना, यू फील दिस असेंचुएटेड, और भी ज़्यादा सेंस ऑफ ऑनर, प्राइड अपने देश के लिए आपको लगता है, महसूस होता है। और एक आर्मी मैन की जो करेक्टनेस, डिसिप्लिन, जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर रहता है, वो सारा आप महसूस करने लगते हो ओनली थ्रू द यूनिफॉर्म। और इफेक्टिवली यूनिफॉर्म पहना और ये रोल निभाने में मुझे बड़ी आसानी हो गई। अगर बात करें फराज हैदर की, उनकी डायरेक्ट फर्स्ट फिल्म है, तो उनके साथ काम करके कैसा? जी, जैसे मैंने कहा फराज हैदर के बारे में, उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे बहुत पसंद आई, और फिर उन्होंने शूट की। जब वो शूट कर रहे थे, वो इतनी आसानी से उसे डायरेक्ट कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कोई 10 फिल्म के वेटरन फिल्म बना रहे हो। और मैंने उनसे पूछा भी था कि आप इतनी आसानी से कैसे डायरेक्ट कर पा रहे हो इस फिल्म को। तो उन्होंने कहा था कि शायद 2 साल जो मैंने इस फिल्म को लिखा, उस वक्त मैंने उसको इतने ठीक से विजुलाइज भी किया था, और मेरे हिसाब से, ये उन्होंने नहीं कहा लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो 2 सालों में उन्होंने शायद 10 साल की मेहनत की होगी, तब जाके वो इतनी आसानी से इतनी खूबसूरत फिल्म बना पाए। फिल्म जो है आउटडोर लोकेशन में शूट हुई है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, लॉजिस्टिकली बड़ा चैलेंजिंग था। ये लोकेशन बीकानेर से 1.5 घंटे दूर हम लोग शूट कर रहे थे, पित्रासर नाम के एक गाँव के आसपास, जो गांव ऑलमोस्ट डेजर्ट के बीचों बीच ही है। तो सारा लॉजिस्टिकली प्रोडक्शन को वहाँ पे सामान पहुँचाना, ये सब, और सेट डिज़ाइन करना बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जब ये सेट बन रहा था और लगाया जा रहा था, 2-3 ओकेजन पे सैंडस्टॉर्म आए, जब ये पूरा का पूरा सेट उखाड़ के चला गया था ये सैंडस्टॉर्म, तो उसको फिर से लगाना, जोड़ना, वो सारे प्रोडक्शन चैलेंजेस थे। और साथ ही साथ एज एक्टर्स हमें ये शूट करने में 45 to 50 डिग्रीज अप्रैल और मई के महीने में हम लोग शूट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दोपहर को 1 से 4 के बीच में कुछ हवा चलती, तभी कुछ आराम मिलता था गर्मी से, वो भी अप्रैल के महीने में। मई में ऐसा नहीं हुआ था। और रात के वक्त अचानक टेम्परेचर 20-30 डिग्री से गिर जाता था, और हमें बॉनफायर लगाना पड़ता था, कंबल ओढ़नी पड़ती थी। तो डेजर्ट में मैं कभी इतने लंबे अरसे के लिए रहा नहीं हूँ, डेजर्ट के बीचों बीच, और इस क्लाइमेट से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन शुक्र है कोई बीमार नहीं पड़ा और ठीक से काम कर पाया। सर, अगर कॉमेडी की बात करें, इसमें जैसे जावेद सर है, संजय मिश्रा है, आप है, तो आप इतने सारे अपने कॉमेडी में करते हो, तो एज ए कॉमिक एक्टर के लिए क्या क्या गुड क्वालिटी चाहिए ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए? बिकॉज
आप लोग बहुत अच्छे से कॉमेडी करते हैं, what do you think about it? जी काश मैं आपके साथ ये शेयर कर पाता, लेकिन मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि क्या होता है, व्हाट टेक्स टू यू नो इनैक्ट अ गुड कॉमिक परफॉर्मेंस। मेरा ख्याल है, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से शायद कॉमेडी में ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और एक सेंस ऑफ टाइमिंग जो आपको समझने में कभी कभार वक्त लग जाता है, लेकिन अच्छे डायरेक्टर के सहारे के साथ आप ये अचीव कर सकते हो। लेकिन आपके लिए काफ़ी इजी है ना कॉमेडी करना, फिल्म अगर देखा जाए तो पिछली फिल्मों में देखिए जिसमें आप सक्सेस पाए हैं एज ए कॉमेडी करते हैं। जी, मेरे लिए एक्चुअली मैंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो 7-8 साल थिएटर किया है। उस वक्त भी अलग अलग जॉनर के किरदार मैंने निभाए थे, तो मैंने उस वक्त महसूस किया था कि इमोशंस और ड्रामा मेरे लिए इजीली आते हैं, वो मैं नेचुरली आराम से कर पाता हूँ। लेकिन कॉमेडी मैंने जब पहला प्ले किया था, मैं बहुत बुरा था उसमें और बहुत वक्त लगा था जब तक मैं समझ पाया और टाइमिंग और वगैरह का अंदाज़ा मुझे ठीक ठाक आने लगा। तो व्हाट कम्स नेचुरली टू मी इज़ इमोशंस, ड्रामा। कॉमेडी पे काम किया लेकिन अब ठीक ठाक कर लेते हैं। सलमान, इतना सालों की इंडस्ट्री रहने के बाद भी बहुत कम मूवी करता है, आई थिंक 13 साल हो गया आपको जी। निकाल से, लेकिन बहुत कम ओवर द रीजन इज सो मच कम मूवी। नहीं, अब मैंने पेस बढ़ा दी, अब आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। आने वाले साल में मेरी ये साल और अगले साल 3 पिक्चरें, ये साल वॉर छोड़ना है आ रहा है और अगले साल मेरी और 3 पिक्चरें आएगी। एक इंद्र कुमार साहब के साथ है, सुपर नानी जिसका नाम है, रेखा जी इस फिल्म में, साथ ही साथ रणधीर कपूर साहब, इंदू जी की बेटी श्वेता मेरे सामने एक रोल निभा रही है। वो बहुत जल्दी आएगी अगले साल की बिगनिंग में। उसके अलावा वीनस फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे एक फ़िल्म, सतीश कौशिक साहब डायरेक्टर है। एक बंगाली फिल्म का रीमेक है ये, भूतेर भविष्यत का, जिसका नाम है गैंग ऑफ घोस्ट। और एक फ़िल्म है जो विक्रम भट्ट साहब और रिलायंस वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, और विक्रम भट्ट साहब की स्टोरी है ये, और टीनू देसाई इस फिल्म के डायरेक्टर है। इसकी भी 50% शूटिंग हम कर चुके हैं इंग्लैंड में, और अगले साल मई जून में ये पिक्चर भी रिलीज़ होनी चाहिए। फिल्म के पोस्टर में हम देख रहे हैं मुर्गा भी है, तो उसका क्या मेन रोल है, आप लोगों को क्या लगता है? जी, ये मुर्गे का पूरा एक सीन है, और मुर्गों का पूरा एक सीन है, और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सीन है। और मुझे डर था इसको हम शूट कैसे कर पाएंगे, और जैसे फराज ने शायद आपको बताया होगा कि ये शूट करने में दिक्कत उनको बड़ी आई, क्योंकि इन सारे मुर्गों को ठीक से परफॉर्म करवाना नाक में दम आने वाली बात थी। पहले कुछ